हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी हैं। रुचि वीरा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा जो है बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से चल रही है, लेकिन कुछ लोग उसे जो है बदनाम कर रहे हैं और इनसे होशियार रहिएगा। तो कांवड़ में जिस तरह की उत्पात हो रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये बदनाम करने की साजिश है कांवड़ यात्रा को। और मुहर्रम के बारे में उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जुलूस जो है वो उत्पात का कारण बनता था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो एक हादसा हुआ इस बार 3 लोगों की मौत हुई, उसको उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रोड जाम किया तो हमने कहा कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, लाठीचार्ज करके इन्हें बाहर करो। तो मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी धार्मिक आयोजनों से एक आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई जुलूस निकल रहा है और उधर से किसी एम्बुलेंस को किसी मरीज़ को निकलना है और वो ना निकल पाए, देरी हो जाए और कोई मतलब उसकी जान चली जाए, तो मेरा एक तो ये कहना है कि किसी भी धार्मिक आयोजनों से आम जनता को परेशानी ना हो, एक बात। दूसरी बात ये है कि सबको अपने धर्म का मानने का इख्तियार है, सब अपने धर्म को माने, लेकिन एक मतलब ऐसा रूप हो उसका कि जिससे किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाए कि भाई मारपीट तोड़ फोड़। अब हम लोग भी रोज़ आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं कि किसी का ढाबा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी तोड़ दी, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई आप अपने धर्म को माने, किसी को एतराज़ की बात नहीं है। और एक बात ये कहनी है मुझे कि इतने मतलब संवैधानिक पद पे बैठे हुए इतने ज़िम्मेदार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क है, हमारा जो देश है, यहाँ तो सभी धर्मों का एक दूसरे हमेशा से सदियों से एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते आए हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करते आए हैं। तो ये इस तरह से एक ज़िम्मेदार पद पे बैठे हुए और ख़ासतौर से संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और इस हिंदुस्तान में जहाँ सब एक दूसरे के धर्म का मतलब सम्मान करते हैं, तो ऐसी बात शोभा नहीं देती। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, उनको लेकर के करणी सेना के एक नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है पोस्ट किया और आपत्तिजनक बातें उसमें कही हैं। उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, किसी महिला के बारे में इस तरह की बात कहना ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है कि किसी महिला, किसी लड़की के बारे में वो अपनी राय अपने पास रखें। क्यों इस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? और मेरे ख्याल से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसका संज्ञान जो अधिकारी हैं उनको लेना चाहिए और वर्तमान सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी की बेटी है, हमारी पार्टी की मतलब एक एमपी है, इतनी सम्मानजनक पद पे बैठी हुई एक महिला को इस तरह की बात, और कोई भी महिला हो उसके लिए ऐसी बात कहना बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इकरा हसन को लेकर के क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पहले एक एडीएम उनसे बदसलूकी करते हैं, उसके बाद इस तरह से करणी सेना के एक नेता की तरफ से विवादित जो है वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि लगाम लगाएं ऐसे अधिकारियों पे जब वो किसी जनप्रतिनिधि का और ख़ास तौर से किसी महिला जनप्रतिनिधि का, एक जो सबसे बड़े सदन की सदस्य है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार अगर कोई अधिकारी कर रहा है तो फिर आम जनता के साथ उसका व्यवहार क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनकी बात मानी जाए, उनकी बात का संज्ञान लिया जाए, और एक तरफ इस तरह की घटना अगर किसी अधिकारी के द्वारा किसी महिला जनप्रतिनिधि के साथ होती है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं इकरा हसन को लेकर के उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की है वो एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, तो सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हों या नेता हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।